हेलो व्यूअर्स, नमस्ते टू ऑल। आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, देश दुनिया के किसी भी कोने में होंगे। इज़राइल एक छोटा सा देश जो पिछले वहाँ के लोग जो पिछले हज़ारों साल से भागते फिरते इधर उधर से और एक जगह आते हैं, वो देश बनाते हैं, उसका नाम होता है इज़राइल। और उनकी एक अस्तित्व की लड़ाई होती है, अब नहीं तो कभी नहीं। अब नहीं लड़े तो कभी नहीं लड़े बच पाएंगे, और आगे भी संभावना नहीं है। और उन्होंने देश ही नहीं बनाया, और उस देश में उन्होंने नींव ऐसी डाली कि उस देश की जो बुनियाद है वो बहुत ही मजबूत है। और उसकी बुनियाद किस बेस पे है? एक टेक्नोलॉजी का उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास किया, और उस टेक्नोलॉजी के जरिए उन्होंने खुद के अस्तित्व को बचाए रखा है। तो इसका इन सभी चीज़ें क्या दर्शाती हैं? शक्ति प्रदर्शन। तो शक्ति बहुत बड़ी चीज़ है, और आप छोटे हो या बड़े हो या आपकी आबादी बहुत ज़्यादा हो, कोई मायने नहीं रखती। अगर आपके पास दिमाग है, आपने अच्छा टेक्नोलॉजी बनाया हुआ है, तो आप कहीं भी सुरक्षित रह सकते हो। एक छोटे से घर में भी सुरक्षित रह सकते हो, भले से आपके आजू बाजू करोड़ों घर हो और जो आपको मारना चाहते हो, लेकिन अगर आपके पास दिमाग है, आपने उस तरह से टेक्नोलॉजी विकसित किया है, तो उस एक घर में भी आप सुरक्षित रह सकते हो। थोड़ी बहुत तो चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी सुरक्षित रह सकते हो। तो मेरा कहना ये है कि हमारे देश के आजू बाजू जिस तरह से अस्थिरता फैली हुई है, जैसे कि बांग्लादेश में देख सकते हैं आप, और पाकिस्तान में क्या चल रहा है, और तालिबान ने टेक ओवर किया अफ़गानिस्तान को, और श्रीलंका में क्या हुआ, तख्तापलट हुआ, म्यांमार में भी तख्तापलट हो चुका है। और फिर उसके बाद बांग्लादेश में क्या चल रहा है, भारत गवर्नमेंट थी, उसको हटा के एंटी इंडिया गवर्नमेंट बनाया गया। तो इन चाइना देख लो, नेपाल के हमारे हालात देख लो। तो ये सब चीज़ें हमें क्या दर्शाती है? ये सब चीज़ें हमें ये दर्शाती है कि कोई तो है जो हमारे देश के प्रति कुछ तो नफ़रत की भावना फैला रहे हैं, और उसे लोग मान रहे हैं, और हमारे देश को गलत ठहराया जा रहा है। इससे क्या होगा? हमारे देश की जो बॉर्डर है और जो मैनेजमेंट है, उस पर असर गिरेगा, और जो बॉर्डर अनसिक्योर रहेंगे, और बॉर्डर अनसिक्योर रहेंगे तो हम लोग भी अनसिक्योर रहेंगे। तो उसके लिए हमें बहुत ही बेहतरीन इजराइल जैसे टेक्नोलॉजी विकसित करना पड़ेगा, ताकि हम एक साथ बहुत सारे लोग को संभाल सके। मोटो नहीं होना चाहिए कि किसी को ख़त्म करना, और लड़ाई झगड़ा शांति का अल्टीमेट उद्देश्य नहीं है। लड़ाई झगड़ा शांति का अल्टीमेट उद्देश्य है। तो लेकिन बहुत बार उस शांति को कायम रखने के लिए हमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ों पर काम करना पड़ता है। एक शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है, ताकि लोग जान सके कि इनके पास भी उस लेवल की शक्ति है कि अगर हम इनसे उलझें तो हमारी भी अस्तित्व को खतरा हो सकता है। तो बेटर है इनसे दूर रहें। तो ऐसी शक्ति का हमें निर्माण करना है, और उसके लिए हमें हमारी इंजीनियरिंग को, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ जो भी माँ बाप है अपने बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, और न कि ये रील्स, फूड ब्लॉग और फालतू की चीज़ों में, डांस के चक्कर में, इधर उधर फालतू दुनिया के चक्कर में पड़ने नहीं है। हमें अपने खुद को और देश को सुरक्षित रखना है, तो हमें टेक्नोलॉजी में विकास करना पड़ेगा। तो मेरा लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को विज्ञान और साइंस में इसमें रुचि दिलाएं, ताकि वो बच्चा बहुत ही आगे चल के आगे कुछ न कुछ करे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।